नमस्कार दोस्तों। भोर हो गई है, सूर्य जी निकल चुके हैं, चिड़िया उड़ रही है, पंछी चहचहा रहे हैं, फूल खिलखिला के हंस रहे हैं, जंगल के सभी जानवर मस्ती से नाच गा रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान में बादल तैर रहे हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है दो मेढक दोस्त की अनोखी कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल के किनारे पर एक तालाब था। उस तालाब के अंदर दो मेढक दोस्त रहते थे। एक मोटा था और एक पतला। मोटे मेढक का नाम थुलथुल था और पतले मेढक का नाम लिकलिक। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों साथ साथ रहा करते थे, रोज खेलते उछलते रहते थे, खूब मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा, तो चलो इस सफ़ेद पानी में भी तैर कर देखते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुंचते ही दोनों बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। फिर दोनों ने मन भरकर बाल्टी में दूध के अंदर खूब मस्ती की। बड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेढक यानी थुलथुल बोला, चलो अब घर चले, शाम हो गई है। तो पतला मेढक यानी लिकलिक बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें अब घर चलना चाहिए। अब वे दोनों मेढक उस दूध वाली बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते हैं, तभी दूध की चिकनाई की वजह से वह फिर से फिसलकर बाल्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्होंने फिर दोबारा से छलांग मारकर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रयास किया, पर ये क्या, इस बार भी वह दोनों मेढक असफल रहे। इस तरह वो जब भी बाल्टी से बाहर जाने की कोशिश करते, हर बार फिसलकर नीचे की तरफ आ जाते। इस पर मोटा मेढक यानी कि थुलथुल बोला, अरे मित्र, यह क्या हो रहा है? हम जब भी छलांग मारकर बाल्टी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिकनाई की वजह से बार बार फिसलकर नीचे गिर जा रहे हैं। इस तरह तो हम कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे और ज्यादा देर ऐसा ही रहा तो हम जीवित भी नहीं बचेंगे। मित्र, जल्दी से कोई उपाय निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। पतला मेढक लिकलिक बोला, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रयास करने के अलावा तो हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। बाल्टी बहुत बड़ी होती है। तमाम प्रयास के बाद वे दोनों काफ़ी थक भी चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाल्टी के किनारे से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वे काफ़ी ऊपर तक तो गए, लेकिन अंततः फिसलन की वजह से अधिक समय तक टिक नहीं पाए और तुरंत फिसलकर नीचे की तरफ आ गए। तमाम कोशिश के बाद अब मोटा मेढक
हिम्मत हार कर बैठ जाता है। वह बोलता है, बस मित्र, अब मुझसे ना हो पाएगा। अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो पतला मेढक यानी लिकलिक बोलता है, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। यूं हिम्मत मत हारो। प्रयास करते रहो। जरूर हम इस पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम पूरी तरह थक चुके हैं। तो चलो, हम ऐसे ही धीरे धीरे तैरते रहते हैं। बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही जो हमें इस पार्टी से बाहर निकाल ही देगा। इस तरह दोनों मेढक काफी देर तक तैरते रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो मोटा मेढक पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। दोनों मेढक काफी थक गए होते हैं। मोटा मेढक बोला, भाई, मैं और तैर नहीं पाऊंगा। कई घंटे से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। इस पर पतला मेढक बोला, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हम लोग को मरना नहीं है भाई, तुम तैरते रहो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल आएगा। मोटा मेढक थोड़ा देर और तैरता है, फिर कहता है, भाई देख, हम दोनों साथ रहे हैं, आपस में बहुत मस्ती किए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ। आज यह हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता। मैं और तैर नहीं सकता। आज शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेढक नकारात्मक विचारों से भर जाता है और पूरी तरह हिम्मत खोकर जीने की भी उम्मीद छोड़ देता है। उस पतले मेढक के आंखों के सामने ही उसका वह बचपन का दोस्त वहीं पर डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर पतला मेढक बहुत दुखी होता है, लेकिन यह सब देखने के बाद वह हिम्मत नहीं हारता, बल्कि और भी प्रेरित होकर वह पतला वाला मेढक बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पूरे जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने भी अगर हार मान ली तो मैं भी अपने मित्र की तरह डूबकर ही मर जाऊंगा और अपने घर कभी नहीं जा पाऊंगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो और तेज तैरता रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़ी देर तक लगातार अगर दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। वह गाढ़ा हो जाता है और जमने लगता है। ठीक उसी तरह मेढक के लगातार दूध में पैर चलाए जाने की वजह से उस दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। कुछ और घंटे बाद तो दूध जमने भी लगता है, दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिकनाई वाला भी नहीं रहा। तो मेढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग लगाता है और उसी एक छलांग में बाल्टी से बाहर आ जाता है। यह देख वह छोटा मेढक बहुत खुश हुआ, लेकिन वह दुख भी हुआ, क्योंकि उसका बचपन का दोस्त उसी बाल्टी में उसी के सामने डूबकर मर गया, क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर पैर चलाते रहता और हार नहीं मानता तो आज वह भी
मेरे साथ होता। उस दिन वह मेढक समझ जाता है कि अगर पूरे मन विश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है और सब कुछ आसान है। वह पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेढक एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे मेढक थुलथुल दोस्त के नाम पर रख लेता है और रोज़ अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है और उन्हें प्रेरित करता है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने सपनों को जिंदा रखें। आप ज़रूर एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये मोरल स्टोरी, ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद नैतिक कहानी आपको कैसी लगी? मिलती हूँ बहुत जल्द एक सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।